मीराबाई पूर्व जन्म में कौन थी और श्री कृष्ण को गिरधर गोपाल क्यों कहती थी? मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में 1504 ईस्वी में राजा रतन सिंह और माता वीर कंवर के यहाँ हुआ था। मीराबाई के दादा दुधाराव थे जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब मीरा छोटी थी तब एक दिन वह रोने लगी और किसी भी प्रकार चुप नहीं हुई। तब मंदिर में श्री कृष्ण की आरती हो रही थी। तभी मीरा के दादाजी छोटी सी मीरा को मंदिर ले गए तो मीरा आरती सुनकर चुप हो गई। मीरा के दादाजी जान गए कि मीरा श्री कृष्ण की कोई परम भक्त हैं। एक बार मीरा के दादाजी ने अपने भवन में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जिसमें मीरा को बहुत आनंद आया और श्री कृष्ण की भक्ति में मीरा प्रवेश करने लगी। एक दिन मीरा अपने दादाजी के साथ मंदिर से लौट रही थी। तभी मीरा ने एक बारात देखी तो वह दादाजी से पूछने लगी, यह क्या है? तब मीरा के दादाजी ने बताया, यह बारात है। घोड़ी पर बैठा हुआ दूल्हा विवाह करने के लिए जा रहा है। तब मीरा कहने लगी, दादाजी क्या मेरा विवाह भी ऐसे ही होगा? तब दादाजी ने कहा, हाँ मीरा, तुम्हारा विवाह भी ऐसा ही होगा। तब मीरा अपना दूल्हा देखने की जिद करने लगी। तब मीरा के दादाजी को कुछ नहीं सूझा और उन्होंने मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति मीरा को दिखाकर कहा, यही तेरा दूल्हा है। तब मीरा दादाजी के साथ घर आ गई। जब मीरा 3 साल की थी तब भक्त रैदास मीरा के भवन में आए। उनके हाथों में श्री कृष्ण की प्रतिमा थी जिसे देखकर मीरा श्री कृष्ण की प्रतिमा को पाने के लिए जिद करने लगी। भक्त रैदास भी श्री कृष्ण की प्रतिमा से प्रेम करते थे। वे श्री कृष्ण का भोग लगाने के बाद ही भोजन करते थे, सदा अपने पास रखते थे, उन्हें अपने साथ सुलाते। श्री कृष्ण के बिना वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु वह छोटी सी मीरा भी श्री कृष्ण को पाने के लिए अन्न और जल का त्याग कर कर बैठ गई। उन छोटी सी मीरा को अपने पूर्व जन्म का आभास होने लगा। मीरा पूर्व जन्म में एक गोपिका थी। द्वापर युग में उनका विवाह श्री कृष्ण के सखा श्री दामा के साथ हुआ था और मीरा का पूर्व जन्म में माधवी नाम था। जब माधवी श्री दामा के साथ विदा होकर वृंदावन आई तो माधवी की माता ने श्री कृष्ण को कभी न देखने का वचन माधवी से लिया था और कहा था कि तुम सभी की सेवा करना, परंतु अपने पति के सखा श्री कृष्ण को कभी मत देखना, क्योंकि श्री कृष्ण के पास एक ऐसी मोहिनी है जिससे वे सभी को मोहित कर लेते हैं और सभी अपने पतिव्रत धर्म से विमुख हो जाती हैं। माधवी ने अपनी माँ की बात मान ली और माधवी जब विदा होकर आई तो वह घूंघट में रहती। एक दिन श्री कृष्ण माधवी के पास आए और मुख दिखाने की जिद करने लगे, परंतु माधवी ने श्री कृष्ण को अपना मुख नहीं दिखाया। तब श्री कृष्ण ने माधवी को श्राप दिया कि तुम मेरा मुख देखने के लिए तरसोगी। मेरा मुख देखने के लिए साधु तपस्या करते हैं। सारे वृंदावनवासी मुझे देखे बिना नहीं रह सकते। तुम उसी मुख को देखना नहीं चाहती हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अब चाहोगी तब भी मेरा मुख नहीं देख पाओगी। जब माधवी ससुराल में आई तो माधवी ने देखा हर जगह श्री कृष्ण की चर्चा होती रहती है, कोई भी श्री कृष्ण की बातों के अलावा कोई और बात नहीं करता। माधवी सोचती है, मेरी माता ने श्री कृष्ण को न देखने का वचन लिया था। माधवी ने जान लिया कि सभी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के बस में हो गए हैं। माधवी छोटे से श्री कृष्ण की चर्चा सुनते सुनते ऐसी हो जाती हैं कि माधवी को रात में सोते समय भी कृष्ण नजर आने लगते हैं, जबकि माधवी ने श्री कृष्ण को कभी देखा न था, बस श्री कृष्ण के रूप का वर्णन ही सुना था। एक दिन माधवी जल भरने यमुना में जाती हैं, परंतु वहाँ उन्हें कोई गोपी नजर नहीं आती। यमुना जल भरने के बाद जब माधवी मटकी उठाती है तो भरी हुई मटकी नहीं उठा पाती। वह मटकी उठवाने के लिए किसी को बुलाती हैं। तब श्री कृष्ण माधवी की मटकी उठवाने आते हैं। श्री कृष्ण की एक झलक देखकर माधवी देखती ही रह जाती हैं। श्री कृष्ण तो चले जाते हैं। तभी गोपियां जल भरने आती हैं। तब माधवी उनसे उस छवि को दोबारा दर्शन करने को कहती हैं। तब सभी गोपियां माधवी से कहती हैं, तुम जिससे बचने के लिए घूंघट में रहती थी आज उसी को देखना चाहती हो। श्री कृष्ण सभी गोपियों को नजर आते हैं पर माधवी को श्री कृष्ण कभी नजर नहीं आते। माधवी श्री कृष्ण की एक झलक पाने को तरस जाती हैं। गोवर्धन पूजा के बाद बारिश के रूप में इंद्र का कहर बरसता है। श्री कृष्ण अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। उस समय भी माधवी नेत्र भर श्री कृष्ण को देख नहीं पाती, केवल श्री कृष्ण की एक झलक ही पाती हैं। तब माधवी उस समय को कोसती हैं जब उन्होंने
अपनी माता को श्री कृष्ण को कभी न देखने का वचन दिया था। सभी को श्री कृष्ण नजर आते हैं पर माधवी को श्री कृष्ण कभी नजर नहीं आते। दुखी उदास माधवी श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप देखने के लिए प्रार्थना करती हैं। तब श्री कृष्ण माधवी से कहते हैं, तुम्हें मेरा प्रेम स्वरूप देखने के लिए 1 युग इंतजार करना होगा। द्वापर युग के बाद जब कलयुग आएगा तब तुम्हें मेरे प्रेम स्वरूप के दर्शन होगा। तब माधवी श्री कृष्ण का रूप वर्णन और लीलाओं को सुनकर ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। माधवी कलयुग में ही मीरा बनकर जन्म लेती हैं और संत रैदास के हाथों से श्री कृष्ण को देखकर श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अन्न जल त्याग देती हैं। मीरा की निष्ठा प्रेम भक्ति को देखकर रैदास भी अपने श्री कृष्ण को मीरा को सौंपकर चले जाते हैं। मीरा को अपने पूर्व जन्म की याद आती है कि उनके मन में गिरिराज पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण की जो छवि मन में बसी थी वही श्री कृष्ण की छवि मूर्ति में नजर आती है। तब मीरा कृष्ण भक्ति में मगन हो जाती हैं और यही गाती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मेरा पति है सोही। इस प्रकार मीरा श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहती हैं। यदि आपको मेरा यह प्रसंग अच्छा लगे तो लाइक करें ताकि मैं आपको आगे का प्रसंग सुना सकूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।